Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about the story of Dolly the clone. So this part has been taken from the chapter that is reproduction in animals class 8, राइट तो उससे पहले जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। हमने ये पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट टेक प्लेस इन एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गए। तो लेकिन क्या जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, और हमने ये भी पढ़ा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसके जो करेक्टर्स होते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हो सकता है किसी एक पेरेंट के जो है करेक्टर ज़्यादा हों और दूसरे के शायद बहुत ही कम। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोन बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हमने तुम एनिमल्स में ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन जो है हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या कर सकते हैं, जो है एनिमल्स हैं उनके क्लोन बना सकते हैं, हूबहू जो है उसका जो है क्लोन बना सकते हैं। तो बेसिकली ये क्यों बनाए जाते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जैसे आपके पास फिन डॉर्सेट शीप है, इसकी जो है ये बहुत अच्छी जो है ऊन देती थी, लेकिन जबकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है वो ज़्यादा अच्छी जो है ऊन नहीं देती थी। तो हमें ये एक डिज़ायर्ड करेक्टर था, व्हाट वी वांटेड वूल लाइक द फिन डॉर्सेट शीप गेव। तो हमने क्या किया कि इसके जो एग थे ना उनके न्यूक्लियस जो हैं उनको सेपरेट करके तो जो है हमने स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के जो एग थे उनमें डाल दिए। सो लेट्स रीड ये कैसे हुआ। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल लाइक एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, या किसी भी लिविंग पार्ट की या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की। Cloning of an animal was successfully performed by the first time by Ian Wilmot and his colleague at the Roslin Institute and in Edinburgh, स्कॉटलैंड में। यहाँ पे आपको साइंटिस्ट का नाम याद करना है कि कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है क्लोनिंग की थी, और क्लोनिंग जो की थी किस एनिमल की थी और उसका नाम क्या था। ठीक है, जो एनिमल था वो था, जो सबसे पहले क्लोन एनिमल पैदा हुआ था दैट वाज डॉली, और जो कौन से साइंटिस्ट थे? इट वॉज इयान विल्मेट एंड हिज कुलीग एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग। कहाँ पे है एडिनबर्ग? इट इज इन स्कॉटलैंड। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम डॉली। आप यहाँ पे देख सकते हो 9.13 में सी पिक्चर में एक डॉली है। दैट वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। सो वट वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड? इट वॉज द शीप डॉली। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या था? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। तो जो ए 9.13 में आपको ए पिक्चर दिख रही है जैसे फिन डॉर्सेट शीप, इसका उन्होंने क्या किया, इनको जो इसका जो सेल लिया फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। ठीक है, साइमल्टेनियसली एन एग वॉज अपटेन फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। तो यहाँ से भी एक एग लिया और फिन डॉर्सेट शीप से भी एग लिया, राइट। तो फिर उन्होंने क्या किया, द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। तो जो है जो फिन डॉर्सेट शीप का जो न्यूक्लियस था उसको उन्होंने बाहर निकाल लिया। Then the nucleus of a mammary gland cell from the fin dorset sheep was inserted into the egg of the Scottish blackface eve, whose nucleus had been removed. दोनों के सेल के न्यूक्लियस रिमूव किए। हुआ क्या कि जो फिन डॉर्सेट शीप का जो न्यूक्लियस था वो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव जो शीप थी उसके सेल में डाल दिया गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, द एग वॉज दस प्रोड्यूस्ड वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। अभी जो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का जो न्यूक्लियस था, अब उसके पास जो है फिन डॉर्सेट शीप का जो न्यूक्लियस था, लेकिन अब वो किसकी बॉडी में चला गया? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, राइट। फिर जो है नॉर्मल डेवलपमेंट हुई एग की। सो डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। तो इस तरीके से जो है डॉली का बर्थ हुआ। डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। जैसे कि बर्थ तो उसने जो है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव की कोक से लिया, लेकिन उसके करेक्टर हूबहू किस जैसे थे? फिन डॉर्सेट शीप के, राइट।
Though Dolly was given birth by the Scottish blackface Eve, it was found to be absolutely identical to the Finn Dorset sheep from which the nucleus was taken. Since the nucleus from the egg of the Scottish blackface Eve was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackface Eve. तो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के करेक्टरिस्टिक उसमें क्यों नहीं आए? क्योंकि उसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया था। तो फिन डॉर्सेट शीप के जो करेक्टरिस्टिक डॉली में क्यों आए? क्योंकि जो है फिन डॉर्सेट शीप का जो न्यूक्लियस था, मेमोरी ग्लैंड के सेल का जो न्यूक्लियस था, वो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के एग में डाल दिया गया था। Now, Dolly was a healthy clone of Finn Dorset sheep and produced several offspring of her own through normal sexual mean. तो जी फिर डॉली से जो है बहुत सारे जो हैं और भी जो हेल्दी क्लोन बनाए गए, जाकि इट वाज बाय द नॉर्मल सेक्सुअल मीन। तो फिर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि जो डॉली की उसकी डेथ होगी ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू सर्टन लंग डिजीज। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन एनिमल। डॉली शीप बनाने के बाद जो है बहुत सारे जो है क्लोन एनिमल बनाने की जो है कोशिश की जाने लगी। हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर द बर्थ। कुछ का जो है देहांत बर्थ से पहले ही हो गया और कुछ पैदा होते ही मर गए। द क्लोन एनिमल्स आर मैनी टाइम्स फॉर्म टू बी बॉर्न विद सीवियर एबनॉर्मलिटीज़। तो जितने भी जो क्लोन एनिमल्स होते हैं बहुत बार जो है उनकी जो होती हैं सीवियर अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। आपको इसमें क्या याद रखना है कि न्यूक्लियस फिन डॉर्सेट शीप का था जिसको कि इंसर्ट किया गया स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के एग में, राइट। और जो उसके बाद आउटपुट था दैट वाज द डॉली। डॉलीज किसके करेक्टर रिजेंबल करती थी? इट रिजेंबल ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ फिन डॉर्सेट शीप, और उसमें एक भी करेक्टर जो है स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का नहीं था। तो हम जो है बहुत बार क्लोनिंग जो है सक्सेसफुल नहीं होती है, या तो है जो ऑर्गेनिज्म जो है इम्प्लांट होने से पहले ही या तो डेथ हो जाती है, या उनका जो जैसे ही बर्थ होता है उस तभी पैदा होते ही डेथ हो जाती है। तो मोस्टली जो क्लोन्ड एनिमल्स अगर बन भी जाते हैं उनमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।